हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरल माइंड्स। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मेरा गेस्ट पेपर होता है ऑलवेज इफेक्टिव होता है, कि ये मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लास्ट के गेस्ट पेपर्स में से वो मेरे गेस्ट पेपर से ही आए थे। मोर देन 90% हो 80% हो, ठीक है ना। अभी जेके बोस क्लास 11th का गेस्ट पेपर में बना रहा हूँ इधर। तो केमिस्ट्री का जो बाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, तो और स्पेशली मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बता दूंगा एग्जाम को क्वालिफाई करने की लास्ट में। वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि आप लास्ट में जो मैं बताने वाला हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता होगा ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, वो भी पास हो सकता है। कैसे? इस चीज़ को बड़े आराम से, बड़े ध्यान से वीडियो को समझना। पहले जल्दी जल्दी गेस्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेके बोस क्लास 11th बाइनल गेस्ट पेपर। सबसे पहली चीज आपने केमिस्ट्री में क्या करना है बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन रखे हैं, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, स्टोकियोमेट्री, बस इसमें इतना ही करना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे रदरफोर्ड्स मॉडल और लिमिटेशन, बोहर्स मॉडल एंड लिमिटेशन, सेल्स एंड सबशेल्स में क्या फर्क है आपस में, ठीक है ना। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करना है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होल्ड्स रूल करना है, और एक या दो एलिमेंट्स की आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पूछेंगे, ठीक है गाइस। अब उसके बाद यहाँ बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की एंड पीरियोडिसिटी की बात करेंगे। यहाँ पे आपको जनरल ट्रेंड्स की बात करनी है। जनरल ट्रेंड्स मतलब रेडियस कैसे बढ़ता है, डाउन द ग्रुप एटसेट्रा, आयनिक रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ता है, एंथैल्पी के मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना बच्चों। और साथ में हाइब्रिडाइजेशन तो डेफिनेटली पेपर में आने वाली है, एस पी या डी से आपसे कोई भी पूछेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करेंगे, 9 मार्क्स का हमारे पास यूनिट है ये। इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का और एग्जांपल्स, हीट कैपेसिटीज क्या होती है ये अच्छे से कर लेना। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन, एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद कर लेना, एंट्रोपी होती क्या है। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ये अच्छे से कर लेना। और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल करना ना भूलना, याद रखना। और साथ में बफर सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बस कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल पास होना चाहते हो, मैं नहीं बोलता हूँ आपको कि पूरा का पूरा आपको 90% दिलाऊंगा, नहीं, बस पास अगर होना चाहते हो बस दैट्स इट। उसके बाद बात करेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन की। आपने रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसमें बैलेंसिंग पूछ सकते हैं आपसे, बैलेंस करो किसी रिएक्शन को, या आपसे पूछ सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। कोई भी आपसे रिएक्शन देंगे आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसके 11 मार्क्स इसमें है, 10 मार्क्स हाइड्रोकार्बन्स में है। सबसे पहली चीज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स नॉमेनक्लेचर, मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आपने नेमिंग करनी है, और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेर के इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। बस हाइड्रोकार्बन्स में क्या करना है, अल्केन्स का नोमेनक्लेचर करना है और आइसोमेरिज्म करना है, बस। इसके अलावा बस लास्ट एक हेलोजिनेशन। अल्कीन्स में क्या करना है, प्रिपरेशन करना ना भूलना, याद रखना, प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कीन्स के लिए भी और अल्काइंस के लिए भी। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज मार्कोनिकोव्स रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, ओजोनोलिसिस क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, बस। और लास्ट में अल्काइंस की बात करेंगे। प्रिपरेशन फिर से बता रहा हूँ मैं, प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, और साथ में सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट्स, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, बस। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। और एक और चीज़ मैं भूल गया था, सॉरी। और यहाँ पे आइसोमेरिज्म करना ना भूलना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो भी है हमारे पास, आइसोमेरिज्म के टाइप्स अच्छे से कर लेना। अब मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप, ये हो गया लास्ट यूनिट था, अब मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से समझना। अगर ये आपका फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका पेपर है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर बुक है ये। अब आपको कोई क्वेश्चन जो अच्छे से आता है ना, सबसे अच्छे से आता है, सबसे पहले उसको लिख दो। लिख दिया, ओके फाइन, अच्छे से लिख दिया। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा आता है उसके बाद उसको लिख देना है। ये लिख दिया,
ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, कोई आइडिया ही नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या लिखे कैसे करें, मगर आप तब भी उनमें एक्सेल कर सकते हो, पास हो सकते हो बच्चों। कैसे, मैं सिखाता हूँ आपको। देखो इधर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मान लो अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स बताओ। देखो बच्चों आपको पता है कि आपको नहीं आता, आपको पता है कि बिल्कुल भी आइडिया है ही नहीं क्वेश्चन का, क्या लिखें यार, कैसे लिखें। अब आपने यहाँ पे गेम एक खेलनी है, ट्रिक एक खेलनी है। क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, रेडियस क्या जो भी है एट्सेट्रा। तो आपने बस इन्हीं को लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बस तीन चार चीज़ें लिखनी है, या 2 3 चीज़ें लिखो एटलीस्ट। बॉइलिंग पॉइंट में करना क्या है, खाली बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखना, इसके अंदर लिखना कुछ भी लिख देना कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डिक्रीजेज एटसेट्रा, जो भी लिख देना, मगर लिख देना ज़रूर, क्योंकि एग्जामिनर को दूर से पता चल जाएगा भाई इसको थोड़ा थोड़ा आता है बच्चे को, थोड़ा थोड़ा बच्चे को आता है, इसीलिए आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन के भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये करते करते आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। बस एक चीज़ याद रखना बच्चों, खाली पेपर नहीं छोड़ना, खाली पेपर नहीं छोड़ना, बार बार कह रहा हूँ खाली पेपर नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर लिखना, कुछ ना कुछ रिलेटेबल लिखना, कुछ भी। ठीक है गाइस, आई होप, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से आप सारे के सारे बच्चे पास हो जाओ, और साथ में प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को ग्रुप्स में इस चैनल को जितना हो सकता है शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।